इकिगाई, इकिगाई, काइजन, शोशिन, जी वही हराचिबु, कुछ रूल और कुछ लॉज बनाए हुए हैं जी। ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए। जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिस भी काम को तुम प्यार करते हो वाली बात तुम करो जी। वही करो जिसकी इस दुनिया को जरूरत है। 1% बेटर बन जाए तो आने वाले समय में ना आप 100% क्या मोर देन 1000% बेटर बन जाओगे। शुरुआत में कोई काम होता है तो मन खाली होता है, पता नहीं कि क्या काम करना है। जी जी। अगर खाली मन से काम करोगे तो खाली मन में किसी भी विचार को आप अंदर एंट्री करा दो और आप सफल हो जाओगे बेटे। 100% पेट मत भरिए भाई जी। 80% पेट भरते ही खाने को छोड़ दो, हट जाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी शाम को खाना वाना खा के और पार्क में घूमने के लिए आया था मैं, और देखो संयोग से जो है ना मुझे वाहेगुरु यही मिल गए, चेयर लगा के पार्क में और अपना काम वाम कुछ कर रहे हैं। और ये हमेशा ही जो है ना कुछ लिखते रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, फ्री तो कभी रहते ही नहीं है। आज मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि क्या करते रहते हैं हमेशा। हेलो सर। अबे ठीक है ना, यहाँ बैठ जाओ। हेलो सर जी। थोड़ी देर की क्या बात है भाई, कैसे हो। मैं हर समय हाँ बैठे रहो। ठीक है, समझ गया। थोड़ी देर में जरा कोई आया हुआ है, इसे देखो। हेलो, इसे देखो। हाँ अरे सर आप एक बात बताइए सबसे पहले तो मुझे, क्या है ये हमेशा ही आप पार्क में मिलो, टोल पे मिलो, कहीं भी मिलो, सर ये क्या काम करते रहते हैं आप। मैं कुछ भी करूं आपको कोई मतलब है भाई? तू होता कौन है पूछने वाला ये सारी चीजें मेरे से? सही बताऊं सर मैं कौन हूँ? आप बताओ। आप सर अपने दिल से पूछिए मैं कौन हूँ। फिर पता चलेगा सर मैं क्यों पूछता हूँ आपसे ये चीज। देखो भैया, मैं ग्रस्त आदमी हूँ, मैं तंग आ जाता हूँ। अरे नहीं सर, तंग नहीं करूंगा। शोरगुल चीजों से तंग नहीं करूंगा सर। देखो ये शांति देख रहे हो ना हर तरफ जी, ये हमारी सोसाइटी का पार्क है जी। ठीक है, यहाँ बैठ के ना इतनी तसल्ली, और देखो कितने वफादार लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। उधर है, इधर है, रक्षा में मैं अपना सारा काम कर जाता हूँ यहाँ पे आके। जी बिल्कुल ठीक है। और बात क्या, एकांत चाहिए। कहाँ ढूंढूं, घरों में तो एकांत होता नहीं आजकल। बिल्कुल सर। तू किस चक्कर में आए, अपनी बात कर। मैं सर मैंने जो है ना आपकी एक शॉर्ट वीडियो देखी थी, कुछ आपने जापानीज रूल बताए थे। मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जापान का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रूल है वो। अच्छा है ना? अच्छा। हाँ, एक रूल था सर, मेरे को थोड़ा ध्यान सा नहीं है, आप एक बार रिपीट करेंगे सर? इकिगाई, इकिगाई, काइजन, शोशिन, जी वही हराचिबु। वो सर मैंने जो है ना आपकी शॉर्ट वीडियो देखी थी। तो सर मैं जो है ना ये जानना चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे। जीवन बदलना चाहते हो? जी, मुझे बड़ी अच्छी लगी सर वो। अच्छा, थैंक यू। पहले तो तेरा बहुत ज्यादा कि तूने हमारी भैया वो वीडियो देखी। काम जरूर करता रहूंगा बीच में भाई जी। कोई बात नहीं, आपको डिस्टर्ब तो नहीं होगा? नहीं कोई बात नहीं सर। बेटा जापानीज ने ना कुछ रूल और कुछ लॉज बनाए हुए हैं जी, ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए। हाँ जी। जिसमें से जो खास है मैं उनके बारे में तेरे को एक बार बता दे रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को भी भेजना। जो भी अपनाएगा तो लाइफ तो चेंज होगी। भाई साहब डिस्टर्ब मत होना, इधर ही रहना, ठीक है। सबसे पहला उसमें लॉ है ना, प्रिंसिपल, टेक्निक है, इकिगाई है। इकिगाई का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान है उसके जीवन का ना एक उद्देश्य होना चाहिए जी। अगर उद्देश्य नहीं तो जीवन खत्म जी। अब इकिगाई को फॉलो करने के लिए क्या करें? 4 बातें। वही करो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिस भी काम को तुम प्यार करते हो वाली बात तुम करो जी। वही करो जिसकी इस दुनिया को जरूरत है। ओके। तो आपकी जरूरत लोगों को हो जाएगी। जी बिल्कुल। बात समझ में आ रही है ना? जी बिल्कुल। और वही करो जिसमें तुम बेस्ट हो। ये मत सोचो मैं ये कर लूं, दो नाव में पैर नहीं। जिसमें बेस्ट हो ना उस वाले काम को करो, ठीक है। लास्ट बात ये भी ध्यान रखनी है कि हमेशा वही काम करो जिससे तुम पैसे कमा सको। ओके। भैया घर भी तो चलाना है। ये बात भी सही है। एक तो ये वाली बात थी इकिगाई। दूसरा है काइजन। काइजन भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे जी। इसका मतलब ये होता है कि हर दिन इंसान को अपने अंदर ना छोटे छोटे सुधार लाने चाहिए। जी सर। ठीक है। आज आप ऐसी कोशिश करें कि कल से आप 1% बेटर बन जाएं। तो आने वाले समय में ना आप 100% क्या मोर देन 1000% बेटर बन जाओगे। यानी कि अपने आप को डे टू डे इम्प्रूव करना। इम्प्रूवमेंट, लेकिन 1%, इससे ज्यादा नहीं जी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है बेटा। जी जी जी। इस बात को ध्यान रखना होगा। जी सर। तीसरा एक प्रिंसिपल है शोशिन। बोल के दिखाओ, दोबारा बोलो। शोशिन का मतलब है, देखो दुनिया में कोई भी काम शुरू हुआ किसी ना किसी ने शुरू किया होगा। हाँ जी। तो जब बिगिनर का एक माइंड सेट रहा होगा जो सोच के उसने वो शुरू किया होगा जी। तो बिगिनर माइंड सेट टेक्निक है, इसे अपनाओ बेटा। ओके। ठीक है। किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले शुरुआत करने वाले की मानसिकता आप अपना लो। ओके। ये होगा बिगिनर्स माइंड सेट का टेक्निक कहते हैं इसको। जी। ठीक है। अगर इससे क्या होगा,
शुरुआत में कोई काम होता है तो मन खाली होता है, पता नहीं कि क्या काम करना है। जी जी। अगर खाली मन से काम करोगे तो खाली मन में किसी भी विचार को आप अंदर एंट्री करा दो और आप सफल हो जाओगे बेटे, क्योंकि हर चीज के लिए आपका दिमाग फिर खुला हुआ है। जी। और सबसे बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक जो मैं जिसका जिक्र करता हूँ, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा हारा हाचीबू। हाँ जी हाँ जी। ये सर मैं ये मतलब इसे हारा हाचीबू यही तो सुन के सर मैं आपके पास आया था। हारा हाचीबू का मतलब जापानीज भाषा है भाई ये। हाँ जी। हारा हाचीबू का मतलब है कि जब आप खाना खा रहे हो जी और आपको पता लग जाता है कि पेट भरने वाला है, 100% पेट मत भरिए भाई जी, 80% पेट भरते ही खाने को छोड़ दो, हट जाओ जी। अब कम खाना खाओगे तो दिमाग को, दिल को कम मेहनत करनी पड़ेगी खाना पचाने के लिए। ओके। अगर आपने पेट भर के खाना खा लिया तो होगा क्या बताओ आप? हाँ, नींद आएगी। खाना तेज खा लिया तो पेट भर के खा लिया, आपको नींद आ गई। अरे कहाँ जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं जा रहा हूँ। आलस से आएगा। हाँ, तो खाना ज्यादा खाओगे तो आलस आएगा जी, पेट भर जाएगा तो नींद आएगी, नींद आएगी तो आप पूरा काम कर नहीं पाओगे जी। दिमाग को फिर और कहीं कैसे लगा पाओगे? अगर दिमाग ही सुस्त हो गया तो काम टालने लगोगे, और काम टालने लगोगे तो आप 100% नहीं दे पाओगे। और अगर ज्यादा देर तक आप भी मेरे पास यहाँ पे खड़े रहे तो मैं भी 100% नहीं दे पाऊंगा। तो भैया आपने तो 101% दे दिया ना। मैंने मैं यहाँ से चल रहा हूँ और अब आप मेरे को ना टेंशन नहीं देना। अरे सर टेंशन नहीं देता मैं सर आपसे कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ। कहीं पे रुक के भी तो काम करने पड़ते हैं बेटा, तुम हर जगह पीछे आ जाते हो। ये वाली बात सही थोड़ी। अब आप सीख गए ना? जी सर। सीख गए तो फिर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।